वेलकम बैक नाजरीन। सर, हम गंदम की बात कर रहे थे कि हुकूमत ने दरामद करने के लिए कहा है। कैश क्रॉप्स में गंदम शामिल होती है, अब कम पैदावार क्यों इसकी? हमने कोई ज़राअत में कभी कोई मैनेज ही नहीं किया अभी ना। हमें कपास का पता है, कपास ही हमारी कम हुई है। गन्ने पे लगे हुए हैं क्योंकि गन्ने से हमने गन्ना माफिया जो शुगर माफिया वो काम कर रहा है, और हमारी जो बड़ी फसलें हैं उस पर हम सफर कर रहे हैं। चावल पे कर रहे हैं, कपास पे कर रहे हैं, गंदम पे कर रहे हैं। अल्लाह अकल दे इनको और इस सिलसिले में ये कोई बेहतर तरीका इख्तियार करें। सही। सर, अगली स्टोरी पे बात कर रहे थे। सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया है कि रवां साल सिर्फ मुमलिकत में कयाम मुकीम अफराद हैं वो ही हज की सादत हासिल कर सकते हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? असल में ये बात है कि सऊदी हुकूमत ने ये ऐलान किया कि इस साल हज नहीं होगा जी, लेकिन जो हज होगा वो मुकामी लोगों पे होगा। उनके कोरोना टेस्ट होंगे, उनकी इजाजत दी जाएगी, उनकी उम्र कम होगी, उनके कुछ और मामलात देखे जाएंगे, फिर बहुत महदूद अंदाज में लोगों को हज करने की इजाजत दी जाएगी। मतलब ये है कि वो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते जहां वबा बीमारी जो है ना फैले। सऊदी अरब इस मामले में बहुत मुहतात है। वो नहीं चाहता कि जो उम्रे के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, और चूंकि वहां मिलना जुलना होता है तो इस सिलसिले में हर बार जो वहां से आता है बुखार या उनको कोई नज़ला या कुछ बुखार की सूरत हाल जब पैदा हो जाती है, इस बार बहुत बड़ा खतरा है, वबा है वहाँ। तो उससे बचने के लिए उन्होंने तमाम मुल्कों को तो पहले कहा था आप यहाँ बुकिंग ना करें मकानों की, जगहों की, जहां आप अपने लोगों को ठहराएंगे और जब हम बताएंगे। ख्याल था कि 15 रमजान तक बता देंगे, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। आखिरी दिनों में अब आके उन्होंने ये बताया है कि हज यानी ये नहीं कहा हज नहीं होगा, उन्होंने कहा सिर्फ मकामी लोगों का हज होगा, और मकामी लोगों में भी हम इंतखाब करेंगे। हम 60 साल से बड़ी उम्र के लोगों को वहां जाने नहीं देंगे, हम कोरोना टेस्ट लेंगे वगैरह वगैरह सारी SOP पे अमल करेंगे। इसका मतलब ये कि हज ना होने वाली बात हो गई, और ये हमें पहले ख्याल था कि ये सूरत हाल होगी। अल्लाह आलम इस्लाम पर अपना करम करे, रहम करे। खासी मुश्किल सूरत हाल में है। मस्जिदें खोल दी उन्होंने, अभी उन्होंने मस्जिद नबी भी खोल दी है, खाना काबा भी खोला है, लेकिन पूरी शराइत के साथ, SOP के साथ। और अल्लाह करे कि हो सकता है कि वैक्सीन आ जाए तो फिर लाजमी हो जाए कि जिसने वहां जाना है वो वैक्सीनेट कराने के बाद ही जाया करेगा। सर, अगर हज जिस तरह उन्होंने कहा कि मकामी लोग ही हज कर सकते हैं, तो वहाँ यहाँ की जो ट्रैवल एजेंसीज है और PIA, इसको भी तो काफी हद तक नुकसान होगा। ज़ाहिर नुकसान, इनको भी नुकसान हुआ। अभी तो पैसे पड़े हैं हुकूमत के पास हमारे लोगों के, जो उन्होंने लिए थे वो वापस भी करने हैं। उससे वापसी का तरीका क्या होगा ये भी तय होगा। अब उस पर जो इंटरेस्ट इकट्ठा हो गया कि वो वापस करेंगे लोगों को, जब वो सरकारी खजाने में जाएगा, अभी इसकी बात का भी कोई पता नहीं चलता क्या सही। सर, अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। सर, दौरा इंग्लैंड से कबल पाकिस्तान के 10 क्रिकेटर्स में कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। अरे ये बड़ी बात है, पहले 3 थे, आज 7 हो गए। अब टीम जाने का प्रोग्राम बना रहे थे और ताकि उनके टेस्ट दिए जाएंगे। उनमें कितना कोरोना, देखे वो इकट्ठे होते थे खेलने के लिए, कभी इकट्ठे होते हैं यहाँ अब अपनी महफिलों में, प्राइवेट महफिलों में भी इकट्ठे होते हैं। वो एक तरह की अपनी सोशल लाइफ उन्होंने बाकी रखी हुई थी। अगर 10 निकल आए हैं और बाकी लोगों के टेस्ट होने के बाद मजीद निकल आए, तो मेरा ख्याल में इंग्लैंड ये भी कह रहा है कि वो सोच रहा है कि वो क्रिकेट को बहाल करे कि बहाल ना करे। ऐसी सूरत में हमारी टीम जा पाती है कि नहीं जा पाती, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन इस लिहाज से भी ये बहुत खतरनाक बात है कि हमारे इतने खिलाड़ी जो हैं वो कोरोना का शिकार और चाहे वो उनको सिम्टम हो ना हो, लेकिन इस बात के आ जाने से उनमें एक तरह की मायूसी भी फैलेगी, उनमें एक तरह की एक कैफियत भी आएगी, डिप्रेशन भी आएगा। लेकिन अल्लाह करे कि इस पे नताइज कोई बेहतरी निकले। हमने जो तेजी में जल्दी में जाने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन अच्छा किया था कि हमने कहा था टेस्ट लेंगे फिर भेजेंगे, फिर वहां टेस्ट होंगे, और अगर कोई सूरत हाल होगी तो फिर हम अपने खिलाड़ियों के लिए देखें क्या नक्शा बनता है, क्या सूरत हाल बनता है। खेलों की बहाली अभी आसान नहीं है। अगली स्टोरी पे बात कर लेते हैं। सर, चाइना और भारत में खूनी तसादुम के बाद एक हफ्ते बाद जो कशीदगी कम करने पर इत्तेफाक कर लिया गया है। वो देखिए ये असूली बहस है। वो कशीदी कम करने के लिए उनकी फौजियों की मुलाकातें भी हुई थी, उनकी सफारत सतह पर मुलाकातें हुई थी, उनके वजीर दफा रूस में भी जा रहे हैं, और उस जाने का मतलब ये है कि रूस को भी इसमें डाला जाए। भारत की जरा झटका लगा है, उसने जाके उनकी सरजमीन पर कार्रवाई करना चाहिए थी, लेकिन उस कार्रवाई के नतीजे में अपने 20 आदमी गवा दिए हैं। अब उन्होंने अपनी फौज को ये भी एक तरह का हक दिया है कि वो आर्म्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इट्स टू लेट नाउ। और चीन ने जो है उस इलाके में अपनी जो कंसोलिडेशन है वो मजबूत कर ली है। इंडिया जो है अब आज ही उनके इंडिया के लिए आया है कि जो इस्लामी OIC है उसने करारदाद पास की है मकबूजा कश्मीर के बारे में, उस कमेटी के हवाले से, और उन्होंने
इंडिया ने हमारे हाई कमीशन से कहा है कि अपने स्टाफ को आधा करें, आधा हम भी करें। पाकिस्तान में आधा करेंगे। जब कश्मीर का मसला हुआ था तो हमने अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया था, वापस बुला और लिया। वहाँ स्टेटस ये है कि डिप्टी हाई कमिश्नर जो है वो हमारा हेड है, हमारा उनका भी डिप्टी हाई कमिश्नर जहाँ हेड है, जिसकी वजह से हमने उनकी जो सतह है वहाँ की एम्बेसी की, जिसे हम हाई कमीशन कहते हैं, वो छोटी हो गई थी। अब लगता है कि ये अभी काम होगा और इसकी सतह को जो है नीचा करने के साथ वहाँ स्टाफ भी कम कर दिया जाएगा। वो इनिशिएटिव पाकिस्तान लिया था, ये इंडिया ले ये रहा इंडिया है। ले। देखें किस तरफ सूरत जाती है और आर्मी ताकतें इस पर कुछ असर लेती हैं कि नहीं लेती हैं। सही सर, क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिए। क्लोजिंग रिमार्क्स यही है जी, आज तो सारा सूद फाज चौधरी की तकरीर पर ही हमने सर्व किया, जहाँ जरदारी साहब के मैदान में उतरने को देखा हमने। लगता यही है कि पाकिस्तान में हमारी कोरोना से निजात मिल गई तो भी बहुत सियासी सूरत हाल है जिसको हमें फेस करना पड़ेगा। जी नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, आप हमें अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा उसूल, हमारी ज़हाफ़त, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का मेयार। पाकिस्तान